35 लाख वोटरों के नाम बाहर किए गए, जो 2025 के विधानसभा के चुनाव में वो वोट देने से वंचित हो गए। और यदि वर्तमान समय में और आने वाला विधानसभा के चुनाव में वोटबंदी जो की गई है SIR के थ्रू और वोट देने से वंचित करने का जो रवैया है उसके खिलाफ है, और जब हमारे वोटर का ही अधिकार छीने जाएंगे तो हम सरकार को सदन कैसे चलाने दें। इसलिए आज के डेट में आज हम लोग विधानसभा के अंदर कोई भी सरकार के मंत्री सत्ता पक्ष के विधायकों घुसने नहीं देंगे। एनकाउंटर हुआ है भोजपुर में, 2-3 लोगों को आनंद मिश्रा केस में जो है वो पैर में गोलियां मारी गई, कैसे देखते हैं? देखिए, ये गुंडा राज कायम है और गुंडा राज में असुरक्षित है। जो काम आपको पहले करना चाहिए, जो काम आपको 20 साल से करना चाहिए, आज जो है लोग सत्ता पक्ष के लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। यदि ये कार्रवाई आज हुई है तो ये कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए। बिहार में लोकतंत्र की जड़ बहुत मजबूत है, जनता जागरूक है, हर व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग बिल्कुल क्लियर है, इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे। तो अगर इलेक्शन कमीशन आपका नाम काट रहा है तो आप उसके लिए खड़ा होइए। अगर आप अपने मदद के लिए किसी से सहयोग लेना चाहते हैं तो आप किसी राजनीतिक दल से, जनसुराज से या जिस दल से भी आपका सरोकार हो उससे सरोकार लीजिए और अपना नाम जुड़वाइए। हर हालत में अपना मत का प्रयोग आपको करना ही होगा। लेकिन सरकार चाहे जितना जुगत लगा ले, नवंबर में नीतीश कुमार को, नवंबर में NDA की सरकार को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। SIR को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले CAA को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। CAA जो नागरिकता देने वाला कानून था उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था। जहां अब वही भ्रम फिर से SIR को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। भाई, हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहां पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहां पे हम लोग के भी लोग हैं। भाई, अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई, एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने BLO अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना BLA भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, SIR के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं, और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की? ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। उनमें क्या आपत्ति है?
क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके, पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। गरीब देशवासियों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहस क्यों नहीं करते? बहस के लिए जब सरकार तैयार है, जिस विषय पर बहस हो, इसका मतलब है बहस नहीं चाहिए। सदन के अंदर, सदन में हंगामा, सदन के बाहर